बढ़ता तापमान दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। जुलाई महीने में दुनिया का तापमान 16.72 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 0.92 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। WHO के मुताबिक पिछले 22 साल में से 20 साल सबसे गर्म रहे हैं। WHO का अनुमान है कि 2100 तक धरती का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। कोरोना वायरस से तो दुनिया परेशान है ही, लेकिन एक और चीज भी है जो दुनिया के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है, और वो है बढ़ता तापमान। बढ़ती गर्मी यानी बढ़ता तापमान दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। जुलाई महीने में दुनिया का तापमान 16.72 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 0.92 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। WHO के मुताबिक पिछले 22 साल में से 20 साल सबसे गर्म रहे हैं। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि धरती का तापमान हर साल बढ़ रहा है और जानलेवा होता जा रहा है। WHO का अनुमान है कि 2100 तक धरती का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो धरती के कई इलाकों में इंसानों का रह पाना आसान नहीं होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2100 तक भारत का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। भारत के हालात भी कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। 2015 में क्लाइमेट चेंज को लेकर पेरिस में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत 2100 तक धरती के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रोकने का टारगेट है। लेकिन अभी जो रिसर्च सामने आ रही है उसमें इस टारगेट के अंदर टेम्परेचर को रोक पाना मुश्किल लग रहा है। भारतीय मौसम विभाग 1901 से क्लाइमेट डेटा रख रहा है। इसी साल जनवरी में मौसम विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें कहा गया है कि 1901 के बाद 2019 सातवां ऐसा साल है जो कि सबसे गर्म रहा। 2019 में देश का तापमान 0.36 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। जो 7 सबसे गर्म साल रहे हैं वो सभी 2009 से लेकर 2019 के बीच 11 सालों में दर्ज किए गए हैं। अब तक सबसे गर्म साल 2016 रहा है। उस साल देश का तापमान 0.72 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। उसके बाद 2009 में 0.56 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा के मुताबिक 2019 में देश के अलग अलग हिस्सों में 157 दिन लू चली है, जबकि 2018 में 86 दिन लू चली थी। कोल्ड वेव से 61 लोगों की मौत हुई थी। 2010 से लेकर 2019 तक 10 सालों में लू की वजह से 6355 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले साल ही लू की वजह से देश भर में 373 लोगों की जान चली गई थी। इस साल भी देश के कई हिस्सों में तापमान 47 डिग्री के ऊपर पहुंच गया। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया। गौरतलब है कि कोई भी जगह इंसानों के रहने के लायक है या नहीं, इसका पता वेट बल्ब थर्मामीटर से लगाया जाता है। इसमें हवा की नमी का टेम्परेचर मापा जाता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि स्किन का 35 डिग्री सेल्सियस, और पसीने के जरिए हम अपने शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन जब स्किन का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता है तो हमारे लिए पसीने के जरिए भी शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किसी अच्छे खासे तंदुरुस्त व्यक्ति की भी मौत हो सकती है। एक रिपोर्ट बताती है कि 2015 में वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था, और इसी साल देश में सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज के मामले में भारत दुनिया का 14वां सबसे संवेदनशील देश है। भारत के 60 करोड़ लोग यानी कि 45% आबादी ऐसी जगह रहती है जहां 2050 तक जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अमेरिका की MIT का अनुमान है कि गर्मी बढ़ने की वजह से 2030 तक साउथ एशिया में 4.3 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इसका सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ेगा। 2030 तक बढ़ती गर्मी से देश में 3.4 करोड़ लोगों की नौकरियां जाने का अनुमान है। इसका सबसे ज्यादा असर मजदूरों पर पड़ेगा। ILO की रिपोर्ट के मुताबिक मजदूरों को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम करना पड़ता है, लेकिन गर्मी की वजह से दिन में काम करना मुश्किल होगा। इससे काम के घंटों में कमी आएगी और मजदूरों की कमाई पर असर पड़ेगा। बढ़ती गर्मी कई परेशानियां लेकर आएगी। इसके रोकथाम के लिए जल्द से जल्द सख्त उपाय करने की जरूरत है, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।